हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 6 का जियोग्राफी भूगोल का चैप्टर नंबर 6 पृथ्वी और ग्लोब का सारा अभ्यास का प्रश्नोत्तर इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में समय लगता है। ऑप्शन में 4 मिनट, 5 मिनट, 40 मिनट, 4 सेकंड। तो इसका उत्तर होगा 4 मिनट। और प्रश्न संख्या 2 में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। ऑप्शन में शीत कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में, उष्ण कटिबंध में, उत्तरी ध्रुव में। तो इसका उत्तर होगा उष्ण कटिबंध में। प्रश्न संख्या 3 में है कर्क रेखा है। ऑप्शन में 90 डिग्री अक्षांश पर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश घौमेय ध्रुव पर। तो इसका उत्तर होगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। प्रश्न संख्या 4 में है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब जाने पर। ऑप्शन में दिन रात में परिवर्तन होता है, एक तिथि घट जाती है, एक तिथि बढ़ जाती है, तिथि में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इसका उत्तर होगा एक तिथि बढ़ा दी जाती है। प्रश्न संख्या 2 में है कम शब्दों में उत्तर दें। प्रश्न संख्या क में है 2 का क में पृथ्वी के दिए गए नमूने का नाम क्या है। इसका होगा पृथ्वी के दिए गए नमूना का नाम ग्लोब है। प्रश्न संख्या ख में है यह नमूना किस आकृति का होगा, जैसे त्रिकोण, गोल, त्रिभुजाकार आदि। तो इसका उत्तर होगा यह नमूना गोल आकृति का होगा। प्रश्न संख्या ग में है इस नमूने की आकृति वाले किन्हीं अन्य 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा इस नमूने की आकृति वाले संतरा, खरबूजा हैं। प्रश्न संख्या ग में है पृथ्वी के इस नमूने पर कौन सी रेखाएं बनी है, उनके नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा पृथ्वी के इस नमूने पर अक्षांश रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा बनी है। अंगा में है इस नमूने के अलावा आप और किन माध्यमों से पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान का पता लगा सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा इस नमूने के अलावा में आसमान में सूरज की स्थिति या रात में ध्रुव तारे को देखकर किसी स्थान की स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत परेशानी होती है। पृथ्वी पर स्थित स्थानों को जानने के लिए कंपास, दिक्सूचक और नक्शे से ठिकाना खोजना आसान हो गया है। इस प्रकार इन माध्यमों के द्वारा भी हम पृथ्वी पर स्थित स्थानों को पता लगा सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 में है ग्लोब पर कुछ बड़ी एवं खड़ी रेखाएं बनी हुई है, इन्हें गौर से देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर तालिका में लिखिए। तो इसका पहला प्रश्न है बड़ी खड़ी रेखाएं किन दिशाओं के बीच में खींची गई। तो इसका उत्तर होगा बड़ी खड़ी रेखाएं उत्तर और दक्षिण दिशाओं के बीच में खींची गई है। प्रश्न संख्या ख में है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है। तो इसका उत्तर होगा पृथ्वी का आकार गोल है जो एक वृत्त के समान है। एक वृत्त में 360 डिग्री होते हैं। इसी आधार पर पृथ्वी पर 360 डिग्री देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है। इनमें 2 देशांतर रेखाएं महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये हैं 0 डिग्री तथा 180 डिग्री देशांतर रेखाएं। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान देशांतर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। प्रश्न संख्या ग में है किन्हीं 2 बड़ी अथवा खड़ी रेखाओं के बीच किसी प्रकार की दूरी है, समान असमान। तो इसका उत्तर होगा 2 अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है। प्रश्न संख्या ग में है बड़ी खड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा बड़ी खड़ी रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। अंगा में है बड़ी एवं खड़ी रेखाओं में से कौन सी आपस में मिलती है। तो इसका उत्तर होगा बड़ी एवं खड़ी रेखाओं में से खड़ी रेखा आपस में मिलती है।
प्रश्न संख्या 4 में है, बताइए। प्रश्न संख्या 4 का पहला है, अक्षांश वृत्त किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, भूमध्य रेखीय वृत्त एवं किसी स्थान के बीच जो कोण बनता है उसे उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2 में है, दो प्रमुख अक्षांश रेखाओं के नाम बताइए। तो इसका उत्तर है, दो प्रमुख अक्षांश रेखाओं के नाम कर्क रेखा, मकर रेखा है। प्रश्न संख्या 3 में है, पृथ्वी पर कितने कटिबंध हैं? इन कटिबंधों की विशेषताएं बतलाइए। तो इसका उत्तर होगा, पृथ्वी पर 3 कटिबंध हैं। पहला है उष्ण कटिबंध, जो कि कर्क एवं मकर रेखा के बीच अन्य अक्षांशों की तुलना में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, जिसके कारण इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। यहाँ दिन और रात की स्थितियां सालों भर होती है तथा सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। दूसरा है समशीतोष्ण कटिबंध, कर्क एवं मकर रेखा के बाद उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र में तापमान मध्यम रहता है। यहाँ जाड़े में सर्दी पड़ती है तथा गर्मी में तापमान अधिक रहता है। इसे समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। दिन और रात की स्थितियां होती है, परंतु सूर्य की किरणें कभी लंबवत नहीं पड़ती है। और तीसरा में होगा शीत कटिबंध, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव क्षेत्रों में सालों भर ठंड पड़ती है। इसे शीत कटिबंध कहा जाता है। यहाँ 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है। प्रश्न संख्या 4 में है, देशांतर रेखा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हुई रेखाएं खींची गई है। ये सभी लंबवत रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं। 0 डिग्री तथा 180 देशांतर रेखाएं एक वृत्त में 360 डिग्री होते हैं। इसी आधार पर पृथ्वी पर 360 डिग्री देशांतर रेखाएं खींची गई है। इनकी लंबाई समान होती है। इसकी संख्या 360 होती है। देशांतर रेखाएं तिथि निर्धारण में सहयोग देती है। प्रश्न संख्या 5 में है, प्रधान मध्यम रेखा क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, 0 डिग्री देशांतर को प्रधान देशांतर रेखा या प्रधान मध्यम रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति, दर्शन तथा समय निश्चित करने के लिए देशांतर रेखाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। इससे तिथि निर्धारण में भी सहयोग मिलता है। प्रश्न संख्या 6 में है, अक्षांश रेखाओं तथा देशांतर रेखाओं की कुल कितनी संख्या है? तो इसका उत्तर होगा, अक्षांश रेखाओं तथा देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 20 है। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 6 का जियोग्राफी हमारी दुनिया का चैप्टर नंबर 6 पृथ्वी और ग्लोब का सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया। तो अगर वीडियो आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।